Hello learners, welcome back to YouTube platform Bright English Hub. Today I am here in front of you with an interesting topic which is how to write the application. एप्लीकेशन किस तरीके से लिखें बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, क्या पैटर्न, क्या फॉर्मेट होना चाहिए एप्लीकेशन लिखने का। इस लेक्चर में इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर को लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन होती क्या है। एप्लीकेशन का मतलब होता है किसी भी अधिकारी को या संस्था को लिखा गया औपचारिक पत्र या प्रार्थना पत्र, उसे हम एप्लीकेशन बोलते हैं, प्रार्थना पत्र बोलते हैं। ये जो प्रार्थना पत्र होता है ये हेल्प के लिए लिखा जा सकता है, सहायता मांगने के लिए या फिर किसी से निवेदन करने के लिए जो ये प्रार्थना पत्र है ये लिखा जा सकता है। लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग में चॉइस आती है, इन दोनों में से आपको एक करनी होती है। आज इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन के बारे में समझेंगे कि क्या फॉर्मेट है एप्लीकेशन राइटिंग लिखने का और किस तरीके से एप्लीकेशन लिखी जाती है सिंपल वर्ड्स में, और क्या ट्रिक्स हैं एप्लीकेशन लिखने के लिए। इस लेक्चर में ये सब कुछ समझेंगे। यहाँ पर हम फॉर्मेट के बारे में समझेंगे कि किस फॉर्मेट से जो एप्लीकेशन राइटिंग है वो लिखी जाती है। सबसे पहले एड्रेस लिखा जाएगा। एड्रेस में टू द प्रिंसिपल, नेम ऑफ योर स्कूल एंड देन सिटी XYZ, जो भी सिटी है वो यहाँ पर मेंशन की जाएगी। ये क्या हुआ, ये एड्रेस हुआ। देन उसके बाद में डेट मेंशन की जाएगी XYZ। देन उसके बाद में सब्जेक्ट मेंशन किया जाएगा। आप किस विषय के लिए जो एप्लीकेशन है वो लिख रहे हैं, रिक्वेस्टिंग फॉर या कंप्लेनिंग, कंप्लेन रिगार्डिंग, जो भी है उसके बारे में यहां पर सब्जेक्ट में मेंशन करेंगे। देन उसके बाद यहां पर रेस्पेक्टेड मैम एंड सर, ये क्या है, ये होता है सैल्यूटेशन। देन उसके बाद मेन बॉडी आती है, विद ड्यू रिस्पेक्ट I beg to say, yeah, I would like to draw your kind attention. अगर कोई कंप्लेन है तो यहाँ पर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। अगर आप लीव के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैक टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, वगैरह वगैरह जो भी लिखना होता है इसमें मेन बॉडी में वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जब यहाँ पर हमने अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर दी है या किसी भी चीज के लिए निवेदन कर लिया है, देन उसके बाद नेक्स्ट पैरा में therefore I request you to, therefore I request you to, जो भी रिक्वेस्ट आप यहां पर कर रहे हैं उसे मेंशन करना है आपको यहां पर। देन यहां पर आपको थैंक यू नोट छोड़ना है, जैसे कि आई शैल बी हाईली ओबिलाइज वगैरह वगैरह, और देन थैंकिंग यू। देन उसके बाद यहां पर फिनिशिंग पार्ट आएगा। फिनिशिंग पार्ट में योर्स ओबीडियंटली, सिंसियरली या फिर लविंगली एक्सेट्रा। यहां पर नेम मेंशन कीजिए, आपका नाम, क्लास, सेक्शन, यहां पर
मेंशन करना है। ये जो फॉर्मेट है ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल सटीक फॉर्मेट है जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, फिर उसके बाद डेट आती है, देन उसके बाद सब्जेक्ट आती है, देन उसके बाद सैल्यूटेशन आएगा, उसके बाद मेन बॉडी होगी। ये क्या होगी, मेन बॉडी, कंटेंट भी बोल सकते हैं। देन उसके बाद थैंक यू नोट, देन उसके बाद फिनिशिंग पार्ट, योर्स ओबीडियंटली सिंसियरली, आपका नाम, क्लास और सेक्शन। यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है ये 4 नंबर में आती है। और जब आप फॉर्मेट लिख रहे हैं मींस फॉर्मेट पे भी आपको नंबर मिलता है, जैसे 2 नंबर यहाँ पर हो गए और बाकी के ये फॉर्मेट पे नंबर मिल जाते हैं। मेन बॉडी 2 नंबर की होती है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जो मैं आपको यहाँ पर ये फॉर्मेट समझा रही हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये जो एप्लीकेशन मैं आपको बताने जा रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% आने के चांसेस हैं। Write an application to the principal of your school complaining that the water tanks of school are not being cleaned regularly. एप्लीकेशन लिखनी है, प्रिंसिपल को लिखनी है अपने स्कूल के, और उसमें ये शिकायत करनी है कि जो स्कूल के वाटर टैंक्स हैं वो रेगुलरली साफ नहीं किए जाते हैं, रोजाना साफ नहीं किए जाते हैं, जिससे जो वाटर है वो बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता है। इसके बारे में आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखनी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एड्रेस। एड्रेस में क्या आएगा, टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नेम लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर सिटी आ जाएगी कहां से आप ये लिख रहे हैं। देन यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लेन है, रिगार्डिंग, irregular cleaning of water tanks। ये इसका सब्जेक्ट हो गया। देन उसके बाद क्या आएगी, सैल्यूटेशन आएगी। यहां पर डेट भी मेंशन की करेंगे, XYZ डेट। देन उसके बाद सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड मैम और सर। यहां पर जब हम रिस्पेक्टेड मैम और सर लिख रहे हैं ये क्या होता है, सैल्यूटेशन होता है। अब इसकी हम मेन बॉडी लिखेंगे। मेन बॉडी में विद ड्यू रिस्पेक्ट I would like to bring your kind attention that the water tanks in our school are not being cleaned regularly. As a result, the water supplied to the student is often dirty and unsafe for drinking.
Some student have also fallen ill, which may be due to contaminated water. यहां से फिर हम नेक्स्ट पैरा स्टार्ट करेंगे। यहां पर हमने प्रॉब्लम बता दी, फिर क्या स्टार्ट करेंगे? देयरफॉर I request you to kindly arrange for the regular cleaning of water tanks and their proper maintenance. यहां पर फिर थैंक यू नोट लिखेंगे। थैंक यू नोट, आई शैल बी highly obliged. Thanking you your yours obediently। यहां पर आपका नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर लिखा जाएगा। ये जो एप्लीकेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एड्रेस लिखेंगे। ये एड्रेस हो गया किसको एप्लीकेशन लिखी जा रही है। देन उसके बाद यहां पर डेट मेंशन करेंगे। देन उसके बाद सब्जेक्ट, किस के बारे में क्या विषय है आपकी एप्लीकेशन का, आपके प्रार्थना पत्र का, वो लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सैल्यूटेशन लिखी जाएगी, रेस्पेक्टेड मैम और सर। देन उसके बाद मेन बॉडी स्टार्ट होगी। जैसे कि हमें पता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन। मैं आपका जो ध्यान है वो किस पर केंद्रित करना चाह रही हूँ? दैट द वाटर टैंक्स इन अवर स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन रेगुलरली। जो कि पानी के टैंक्स हैं हमारे स्कूल में वो रोजाना साफ नहीं किए जाते हैं। एज अ रिजल्ट, जिसका परिणाम है कि जो वाटर सप्लाई है बच्चों के लिए वो बहुत गंदी है और अनसेफ है। ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए बहुत ज्यादा अनसेफ है, अच्छी नहीं है, गंदी है। सम स्टूडेंट हैव ऑल्सो फॉलन इल। कुछ जो बच्चे हैं वो बीमार भी हो चुके हैं पानी पीकर, विच मे बी ड्यू टू कंटामिनेटेड वाटर। और जो बीमार जो बच्चे हुए हैं वो जो पानी है, जो गंदा पानी है टैंक्स में, क्योंकि उनकी रेगुलर सप्लाई नहीं होती है उसके कारण बीमार पड़ चुके हैं। Therefore, I request you to kindly arrange for the regular cleaning। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ या करता हूँ कि जो रेगुलर क्लीनिंग है वाटर टैंक्स की उसको अरेंज कराइए। रेगुलर क्लीनिंग होनी चाहिए वाटर टैंक्स की और उनका प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए। आई शैल बी हाईली ओबिलाइज्ड। और मुझे ये अगर ये सुधार होता है, समाधान होता है इसका, तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, योर नेम, क्लास, सेक्शन एंड रोल नंबर। अगर इसी तरीके से आप चाहते हैं कि मैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन, लेटर, रिपोर्ट, आर्टिकल्स हैं वो आपके लिए लेकर आऊं, तो प्लीज डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स।
If you like my video, do subscribe my channel, share the video. Do not forget to press the bell icon. Bell icon दबाना ना भूलें. Thank you.